नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। हमारे चैनल के द्वारा 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हफ्ते में 3 दिन होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एवं अन्य कंपटीशन एग्जामों को भी ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। इसका आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागृह, धान्यगार, सस्तंभ, 2 मंजिला मकान। इसका राइट आंसर है धान्यगार, जो कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। इसका राइट आंसर नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका राइट आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित है। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इसका राइट आंसर है बी, समताप मंडल। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं गिरती? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर है बी, दिल्ली। इस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं गिरती। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? सियाचिन, दार्जिलिंग, आर्कटिका, अंटार्कटिका क्षेत्र। इसका राइट आंसर है भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिका में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर खालिस्तान को कहते हैं क्यों? भारत का मैनचेस्टर को क्या कहते हैं? भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का डेट्रॉइट एवं डी भारत का बोस्टन। तो इसका राइट आंसर है डी, भारत का बोस्टन। भारत का मैनचेस्टर भारत का बोस्टन कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसका राइट आंसर है सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से है। दोस्तों, यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है डी निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भाजपा, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, डी अकाली दल। तो इसका राइट आंसर डी अकाली दल, जो कि एक राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी जो शेष 3 दिए गए हैं, भाजपा, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये तीनों राष्ट्रीय दल हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। डी है, ए या बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी, ए या बी दोनों। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक लोकतंत्र है। लेजर किरणों की खोज किसने की थी? ए डी ब्रिज, बी जी मेंडल, सी फ्रेड मोरिसन, डी एच मेनन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी एच मेनन, जिन्होंने लेजर किरणों की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, CO2। तो इसका राइट आंसर है ए मेथेन, जो कि बायोगैस का मुख्य घटक है। कौन सा रक्त समूह सर्वमान्य दाता कहा जाता है? ओ, ए, बी। इसका राइट आंसर है ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ रक्त समूह सर्वमान्यदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? हाजी, डायरिया, टाइफाइड, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हाजी, डायरिया एवं टाइफाइड तीनों ही रोग जल जनित कहे जाते हैं। कंप्यूटर में DDL का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक
डेटा लैंग्वेज, डिटेल्ड डेटा लैंग्वेज, डाटा डेरिवेशन भाषा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है डी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर में DDL का पूरा नाम है। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स और पर बैन लगा दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ताइवान, इराक, ईरान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ए, ताइवान, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, महाराष्ट्र, डी, राजस्थान। इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान। इसका राइट आंसर है दूसरे स्थान। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए, कांगो, बी, घाना, सी, केन्या, डी, माली। तो इसका राइट आंसर डी, माली। माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ए, सुधीर कुमार पोरिका, बी, प्रमोद कुमार मंडल, सी, BSK कौमुदी, डी, हरिकिशोर राय। इसका राइट आंसर डी, BSK कौमुदी। हाल ही में BSK कौमुदी IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की कप्तानी किसे दी गई है? ए, ध्रुवचंद, बी, प्रियम गर्ग, सी, उन्मुक्त चंद, डी, अंकित बैंस। इसका राइट आंसर है बी, प्रियम गर्ग, जिन्हें वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की कप्तानी दी गई है। किस टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का लॉन्च किया गया है? राफेल नडाल, जोकोविक, रोजर फेडरर, एंडी मरे। इसका राइट आंसर है सी, रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। इसका राइट आंसर है 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया है? ए, लता मंगेशकर, बी, इंदिरा गांधी, सी, सचिन तेंदुलकर एवं डी, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901, 1929, 1945, 1990। इसका राइट आंसर है 1929। ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 से प्रारंभ किए गए थे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो